डीजी इंडिया के तहत डीजी बुनाई एक सॉफ्टवेयर चलाया गया है जिसकी ट्रेनिंग मैंने साई इंस्टीट्यूट से ली गई है, जो कि बसनी में है। आपने बताया कि आप बुटीक भी चलाती हैं यस सर। और आपके सर साथ जो बुटीक। दूसरी बहनें जुड़ी होंगी वो डिजाइनर हाँ सर। होंगी। हाँ सर, मैंने कुछ डिजाइन भी बनाया, आपको दिखाती हूँ। ये रहा डिजाइन। हाँ, सर ये पहले हम लोग क्राफ्ट करते हैं, क्राफ्ट पेपर निकालते हैं सर, इसका सॉफ्ट कॉपी निकाल के फिर इसका हम लोग डिजाइन करते हैं। सर कंप्यूटर द्वारा हम लोग को हार्ड करता है, इसलिए हम लोग पहले इसको इस पेन से यूज करते हैं डिजाइन बना के। फिर इसका हम लोग सॉफ्ट कॉपी निकालते हैं। सॉफ्ट कॉपी निकालने के बाद हम लोग इसके कपड़े पर डिजाइन बनाते हैं। कपड़े पर डिजाइन बना के हम लोग फिर इसका डिजाइन करते हैं। सर ये जड़ी की डिजाइन हुई है। कितनी आमदनी होती है इसमें, कमाई कितनी होती है? सर 6 से 7 हजार रुपए हो जाती है। तो आपको संतोष है इस आपने जो ट्रेनिंग ली और ये टेक्नोलॉजी को अपनाए, आपको संतोष है? हाँ सर, बहुत। सर मैंने काफी डिजाइन बनाई है सर। एक ये रही माता रानी की मूर्ति सर, पहले इसका मैंने क्रॉप निकाला है। अच्छा, और सर मैंने बनारसी साड़ी पे भी डिजाइन किया है। अच्छा, ये आपने बनाया है? यस सर। कितने समय में बना है? सर पहले जब इसको हम लोग हाथ से बनाते थे तो 3 से 4 दिन लगते थे, पर अभी जब डीजी बुनाई सॉफ्टवेयर हम लोग यूज करते हैं तो इसको डिजाइन करने के लिए सब 1 दिन में कंप्लीट हो जाता है। अच्छा, तो आप सर टाइम। डिजाइन पर खुद फिर आगे काम करते हो, डिजाइन बनाकर बेचती भी हो? सर सेलिंग भी करते हैं। अच्छा, यस सर। चलिए अनुपमा जी और आपके सभी साथियों को इस पारंपरिक कला और कौशल को डिजिटल तकनीक कैसे बेहतर और लाभप्रद बना सकती हैं, ये आप लोगों ने करके दिखाया है। आप जैसी नारी शक्ति देश की ताकत है। आत्मनिर्भर भारत आपके सामर्थ्य और कौशल से ही बनेगा। और बनारस में तो हस्तकला संकुल भी आप जैसे उद्यमी बहनों के लिए बनाया गया है, उसका लाभ भी आप जरूर उठाते होंगे। चलिए, मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं हैं। अब बारी है वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम की, जिसके अंतर्गत पात्रता के आधार पर देश में कहीं भी राशन लेने की सुविधा मिलती है। इस स्कीम के लाभार्थी श्री हरिराम जी देहरादून उत्तराखंड से हमारे साथ बात करेंगे। नमस्कार जी, नमस्ते। नमस्कार आदरणीय प्रधानमंत्री जी। मैं देवभूमि उत्तराखंड के देहरादून में रह रहा हूं और अपना यहाँ पर वन नेशन वन राशन कार्ड के योजना से मुझे यहाँ पर राशन कार्ड पे राशन उपलब्ध हो रहा है। तो आप मूल और कहाँ से मेरा हैं हरिराम जी? सर मेरा राशन कार्ड यूपी हरदोई से बना है और मैं वहाँ पर भी राशन प्राप्त कर पा रहा हूँ और यहाँ पर भी मिल रहा है और इससे हमें काफी अच्छा लाभ हो रहा है। दूसरा, मैं यहाँ पर टैक्सी चलाता हूँ, तो यहाँ पर टैक्सी का भी मैं भीम के थ्रू पेमेंट लेता हूँ, तो इसमें भी मुझे कोरोना काल में काफी अच्छा मतलब लाभ हुआ है। इसमें फिजिकल टचिंग नोट वगैरह ये सब इससे भी मिला है। फास्ट टैग से भी हमें बहुत समय की बचत होती है हमारी, और हमें हमारी सवारी को भी सहूलियत होती है कि हमें समय कम लगता है टोल पे। इसके लिए मैं डिजिटल इंडिया भारत सरकार का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। हरिराम जी, आप तो स्वयं भी वन नेशन वन राशन कार्ड का बराबर इस्तेमाल किया, कहाँ हरदोई और कहाँ देहरादून, और आप टैक्सी चलाते हैं, लेकिन इस व्यवस्था का आपने फ़ायदा उठाया और वन नेशन वन राशन कार्ड योजना आप नई आई थी तब तो आपको परेशानी रहती होगी। जी सर, बिल्कुल शुरू में हुई थी। बाद में यहाँ से हमने संपर्क किया, यहाँ के जो लोकल अधिकारी उन्होंने हमें बहुत अच्छे से गाइड किया। फिर उन्होंने हमें नाम दिया कि इनसे आप राशन लीजिए, आपको बड़ी आसानी से राशन मिल जाएगा। मुझे मिल गया सर, बहुत आसानी से, बहुत अच्छे से हमको गाइड। और ये भीम ऐप का उपयोग करते हैं और डिजिटल ट्रांजैक्शन करते हैं, वो भी आपके जो क्लाइंट्स होते हैं, कस्टमर होते हैं, उनको सुविधाजनक रहता है? वो तो सर फर्स्ट टाइम जैसे ही आपने बोला था, शुरुआत किया था, उसी दिन मैंने इंस्टॉल कर लिया था। अच्छा। जी सर। तो हरिराम जी, आप तो बिल्कुल टेक्नो सेवी हैं,
और वन नेशन वन राशन कार्ड, उसके साथ साथ भीम ऐप, और पहले दिन से आप भीम ऐप का उपयोग करके इस काम को कर रहे हैं। आप सचमुच में टेक्नोलॉजी से कितना बड़ा फायदा उठा रहे हैं, ये ध्यान में आ रहा है। और आप जैसे देश के करोड़ों श्रमिकों के लिए ये योजना वन नेशन वन राशन कार्ड बहुत बड़ी सुविधा बन रहा है। अब ये संभव हो पाया है कि एक ही राशन कार्ड से शहर में काम कर रहे श्रमिक भी राशन ले पा रहे हैं, और उसी कोटे में से गांव में बाकी का परिवार भी राशन ले पा रहा है। और यही तो डिजिटल टेक्नोलॉजी का कमाल है। तो मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम चलते हैं कॉमन सर्विस सेंटर्स द्वारा चलाई जा रही ग्रामीण ई स्टोर सेवा की तरफ, जिसके जरिए गांव के लोग अपनी जरूरत के कई तरह के सामान अपने आसपास के ई स्टोर से ही घर पर मंगवा सकते हैं। स्कीम के लाभार्थी श्री मेहरदत्त शर्मा जी धर्मपुर हिमाचल से अपने खेत से ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मेहरदत्त जी नमस्कार। सर नमस्कार जी। आप कहाँ से हैं मेहरदत्त जी? सर मेरा नाम मेहरदत्त, मैं ग्राम बसावल, तहसील कसौली, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश का एक किसान हूँ। तो आप किसान किस चीज की खेती करते हैं मेहरदत्त जी? किसकी खेती करते हैं? मशरूम की? सर टमाटर, शिमला मिर्च, और हमारा अदरक हो गया सर, और भिंडी वगैरह, ये सारी। अभी टमाटर खेत में खड़ा हो सर मैं। तो आपको डिजिटल इंडिया से कैसे लाभ मिला है? सर हमें डिजिटल इंडिया से, जैसे हमारे जो पंचायत में ग्रामीण ई स्टोर खुला, खासकर लॉकडाउन के टाइम में, तो उस समय हमें बाजार में बड़ी मुश्किल हो रही थी सामान ले आने के लिए, जो हमें काफी महंगे इसमें मिलता था। तो हमें जैसे ही ग्रामीण ई स्टोर, CSC ग्रामीण ई स्टोर का पता चला, तो उन्होंने हमें घर बैठे ही और उचित मूल्य पे और मतलब सही क्वालिटी का घर पहुंचे सारा सामान भेजा सर, जैसे कि गेहूं के लिए आपका खल, चोकर इत्यादि, और हमारा आटा, बेसन वगैरह सारा कुछ। मैं और अच्छा लगा कि कॉमन सर्विस सेंटर से ई स्टोर जैसी सुविधाओं से पहाड़ी क्षेत्रों को मदद मिल रही है। आपके अलावा आपके गांव के दूसरे लोग भी इस सुविधा का उपयोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? हाँ जी सर, हमारी जो पंचायत है हांजी मातला धर्मपुर के साथ, तो उसमें मैक्सिमम सारे लोग जुड़ चुके हैं सर, जो हमारे मतलब गाड़ी आते हैं, तो जैसे और उनको GPay के द्वारा हम ग्रामीण ई स्टोर के लिए जो पेमेंट कर देते हैं, हमें पैसे देने की भी जरूरत नहीं पड़ती ऐसे नगद कैश। चलिए, इंटरनेट का लाभ उनको